प्रस्तुत है आप सभी के सामने दास्तान गोई, दास्तान दिनकर। नमस्कार, आदाब। आज दर्शक दीर्घा में बैठे सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आज के इस दास्तान गोई। कायदे से तो ये दास्तान गोई उर्दू मौखिक कहानी कहने की एक कला है, लेकिन कला किसी एक भाषा में बंद कर तो रह नहीं सकती। तो उर्दू से जन्मी इस कला को मातृभाषा हिंदी के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयोग है ये दास्तान गोई। और अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगे या मेरी किसी भी संवाद को सराहने की इच्छा जगे, तो आप तालियों की अपेक्षा निसंदेह वाहवाही का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस उर्दू भूमि की ये कला है, वहां की एक कहावत भी है कि जिसकी ताली पिट गई उसकी इज्जत उतर गई। तो मेरी इज्जत आप सभी के हाथों में है और मेरी प्रशंसा आप सभी की वाह में। तो वाह कहकर मुझ तक अपनी दाद पहुंचाइएगा। तो हाजरीन, आज एक सफर शुरू हुआ है। ये सफर है कल्पना का, कल्पना को बांधने वाले शब्दों का, शब्दों को आधार देने वाले बंध का, बंध को युतिमय बनाने वाले छंद का, छंद में ढलने वाली लय का, लय को गुनगुनाने वाली ताल का, ताल को स्वरूप देने वाले गीत का और प्राणों में उतरने वाले संगीत का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें शब्दों की यात्रा है, जो हर पल कुछ नया गढ़ती है। आपके मन से निकलकर आपकी आंखों के आगे नए रचनाओं के रूप में आपको ही पढ़ती है। तो इस सफर को तय करना मेरा सौभाग्य है। जैसे कि नीरज जी ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो आज का भी सफर उस कवि के साथ प्रारंभ होता है जो केवल कवि नहीं, महाकवि है, रचनाकार के रूप में भी और उनकी रचनाओं के आकार के रूप में भी, जिन्होंने मां हिंदी को धन्य किया। तो मैं शुभ तिवारी, हिंदी साहित्य का सबसे छोटा पुत्र, आप सभी का स्वागत करता हूं दास्ताने दिनकर में। दिनकर, जिस शब्द का मौलिक अर्थ ही हो सूर्य, उसे उदय होने से कौन रोक सकता था। धधकती आग में कलम डुबोकर लिखने वाले थे दिनकर। देश हित और मातृभाषा के लिए अपनी कलम से क्रांति लाने वाले थे दिनकर। दिनकर, जिनकी रचनाएं सड़क से लेकर संसद तक और जिल्द से लेकर जन जन तक हर जगह पहुंची। 24 सितंबर सन 1908 एक बहुत ही मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार, पिता बाबू रवि सिंह और मां मनरूप देवी के यहां जन्मा ननुआ। जी हां, दिनकर के बचपन का नाम ननुआ ही था। ननुआ की बचपन से ही पढ़ाई में काफी रुचि रही और उनकी यही रुचि संस्कृत, हिंदी, मैथिली और बंगाली भाषा तक भी विस्तृत हुई। लेकिन जितनी कम उम्र में ननुआ ने ये योग्यता हासिल कर ली थी, उतनी ही कम उम्र में विपत्तियों ने भी उनका दामन कसकर पकड़ लिया था। ननुआ जब 8 वर्ष का ही था, तब पिता बाबू रवि सिंह नहीं रहे। परिवार आर्थिक तंगी में घिरा। जैसे कि मुनव्वर राणा जी ने कहा है कि तुम्हारे शहर में मैयत को भी लोग कांधा नहीं देते और हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते। तो पिता की इस असमय मृत्यु के बाद पूरे गांव वालों ने परिवार का मिलकर छप्पर उठाया। परिवार की तंगी और पैसों की तंगी के चलते मां मनरूप देवी परिवार को संभालती रही। ऐसे ही एक दिन मां मनरूप देवी ने अपने बड़े बेटे केदारनाथ, मंझले बेटे रामस्वरूप और छोटे बेटे दिनकर से जब पूछा कि का रे बचवा,
पढ़ाई लिखाई के बारे में का सोचे हो? तो बड़े बेटे केदारनाथ ने तुरंत जवाब दिया, हम नहीं पढ़ेंगे, ननुआ पढ़ेगा। बड़े भाई के इस फैसले के चलते हमारे देश को महाकवि रामधारी सिंह दिनकर मिले। बस फिर क्या था, ननुआ रोज 15 किलोमीटर गंगा पार कर विद्यालय जाता। घर के लिए आखिरी नाव पकड़ने के लिए आखिरी क्लास को बीच में ही छोड़ना उसकी मजबूरी हो गई थी, और घर आकर रामचरितमानस के छंदों का पाठ करना उनका शौक। तो सारी विपत्तियों को चीरता हुआ ननुआ किसी सूरमा से कम नहीं था। जैसे कि दिनकर साहब की कलम खुद कहती है, सच है विपत्ति जब आती है तब कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं। संकट का चरण ना गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं। बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन सा विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में? है कौन सा विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में? खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो बढ़ते ज्ञान और भाषाओं के नियंत्रण के चलते दिनकर ने अपनी पहली कविता विजय संदेश मात्र 12 साल की आयु में लिख दी थी, जो कि बदकिस्मती से कहीं भी नहीं पाई जाती। और 14 साल की उम्र में उनका विवाह श्यामवती देवी से हुआ, और इसी के चलते उन्होंने पटना से बीए भी पास कर लिया था। सन 1925 पैसों की तंगी और परिवार के दबाव के चलते दिनकर को ना चाहते हुए भी अंग्रेजों के निबंधन विभाग में नौकरी करनी पड़ी। हालांकि दिनकर नौकरी तो अंग्रेजों की करते, लेकिन उनकी पूरी विचारधारा और क्रांति देश हित में होती, जो उनके कलम के माध्यम से अमिताभ नाम से बाहर निकलती। जी हां, दिनकर पहले अपनी कविता अमिताभ नाम से ही लिखा करते थे। तो बहुत बाद में जब अंग्रेजों को पता चला कि उन्हीं के विभाग का एक आदमी उन्हीं के खिलाफ लिख रहा है, तो उन्होंने दिनकर के 4 साल में 22 तबादले करा दिए। 22। लेकिन दिनकर नहीं रुके। उन्होंने भी सन 1945 में अंग्रेजों की नौकरी छोड़ अपने आप को पूर्ण रूप से देश की आजादी के लिए झोंक दिया, और त्रस्त और हताश हो चुकी जनता के लिए जोश जगाने के लिए कुछ यूं लिखा कि थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देख चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि ये, क्लांति नहीं रे राही, और नहीं तो पाव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो तो फूल खिलाएगी ही, और अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छावास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। अरे थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। सन 1947 देश की आजादी का श्रेय दिनकर किसी व्यक्ति विशेष को ना देते हुए देश की जनता को देते, और आजाद भारत में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ
उन्होंने कुछ यूं लिखा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। जनता मिट्टी की अबोध मूरतें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी ना मुंह खोल कुछ दर्द कहने वाली जनता। हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसक जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? ये प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है? हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। और आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में। देवता सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे तुझे खेतों में, खलियानों में। और फावड़े और हल राजदंड बनने को है, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। घूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, अरे सिंहासन खाली करो के जनता आती है। सन 1950 दिनकर की सबसे प्रसिद्ध कविता रश्मि रथी का प्रकाशन हुआ। जी हाँ, और अपनी कविताओं के बढ़ते लोकप्रियता के चलते खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी घोषित किया। अब खुद प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाने के बाद भी दिनकर नेहरू की अंग्रेजी नीति और विचारधाराओं से सहमत ना होते हुए अपनी बेबाक टिप्पणी करने से जरा सा भी नहीं कतराते थे। एक बार तो उन्होंने भरी राज्यसभा में नेहरू की नीतियों की मुखालिफत करते हुए कुछ यूं कहा कि घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें यहां मारा है। चोरों के जो हैं हेतु, ठगों के जो बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल और प्रपंच को प्राशय देते हैं या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं, ये पाप उन्हीं का हमको मार गया। भारत अपने ही घर में हार गया। और कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ का हेल हड़ताली से, सीले जबान चुपचाप काम पर जाएं। हम यहां रक्त, वो घर में स्वेद बहाएं। ये रिपू नहीं, यही अन्याय हमें मारेगा। एक बार फिर अपने ही घर में स्वदेश हारेगा। ऐसे ही एक बार भरी राज्यसभा में दिनकर ने नेहरू की ओर इशारा करते हुए कुछ यूं कहा, क्या आपने हिंदी को राजभाषा इसलिए तो नहीं बनाया ताकि आप रोज 16 करोड़ हिंदी भाषियों को अपशब्द सुना सके? ये सुनकर पूरी राज्यसभा सन्न रह गई। ठसाठस भरी राज्यसभा में भी सन्नाटा छा गया। इसी मुर्दा चुप्पी को तोड़ते हुए दिनकर ने फिर कुछ यूं कहा, मैं इस सभा और प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूं कि हिंदी की निंदा करना बंद की जाए। हिंदी की निंदा करने से देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। नेहरू की नीतियों और उनके विचारों पर दिनकर अपने विचारों के तंज अक्सर कसा करते।
एक बार तो दिल्ली के कवि सम्मेलन में जब सीढ़ियों पर नेहरू जी का संतुलन बिगड़ा, तब दिनकर ने ही उन्हें संभाला था। और जब नेहरू जी ने उन्हें शुक्रिया कहा, तब उसके विपरीत दिनकर साहब ने कुछ यूं कहा, सुनिएगा। इसमें शुक्रिया कैसा, जब जब राजनीति गिरी है उसे साहित्य ने ही तो संभाला है। गिरते राजनीति के स्तर से दुखी दिनकर को अब दिल्ली के बड़े बड़े महलों की शान और शौकत और मखमली चादर चुभने लग गई थी। इसलिए उन्होंने सन 1964 में अंग्रेजों की नौकरी छोड़ वो भागलपुर वापस लौट आए और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति की कमान संभाली। सन 1964 तक दिनकर के कलम से लगभग 29 महाकाव्य निकले। 29 महाकाव्य, जिसमें अधिकांश वीर रस की कविताएं ही थी। कुछ श्रृंगार रस की कविताएं भी थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध उर्वशी रही। दिनकर अब 66 के हो चले थे। वर्षों की निरंतर मेहनत और परिवार के दबाव के चलते वो बीमार रहने लग गए थे। वो कहते हैं ना कि मनुष्य को उसके अंतिम क्षणों का आभास पहले ही हो जाता है। दिनकर साहब को भी हुआ। इसलिए उन्होंने अचानक ही रामेश्वरम के तिरुपति मंदिर जाने का फैसला किया। तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए जब दिनकर साहब भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे, तब उन्होंने पता नहीं क्यों अनायास ही अपनी सबसे प्रिय कविता का पाठ शुरू कर दिया। अचानक शुरू हुए इस अद्भुत पाठ को सुनने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और उस कविता का नाम था रश्मि रथी। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक में रूपक मेरे है, और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत सत सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। ऐसा कहा जाता है कि इस अभूतपूर्व काव्य पाठ के बाद भगवान के पास दिनकर पहुंचे और भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के जनक समुद्र से कुछ यूं कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे दामाद को इतनी सारी कविताएं सुनाई, अब तुम दोनों मिलकर मुझे मेरी दक्षिणा दे दो और दक्षिणा में मैं तुमसे मृत्यु मांगता हूं। अब ये महज इत्तेफाक था या पता नहीं क्या, रामेश्वरम के तीर्थ जल में हिंदी का सूर्य अर्थात दिनकर अस्त हो गया। हिंदी को समर्पित एक जीवन समाप्त हो गया। हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाले स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी को ये दुनिया और हम सब हमेशा याद रखेंगे। शुक्रिया।